चीन अब पूरी तरह से पगलाया हुआ है और उनकी नौबत यह आ गई है कि वह भारत के सामने बार बार हाथ जोड़ रहा है कि भारत उनकी मिसाइल उनके हाथों में वापस सौंप दे, ताकि चीन की पोल खुलने से बच जाए और भारत चीन के डिफेंस इंडस्ट्री की धोती ना खोले। लेकिन अब आखिरकार भारत के सामने गिड़गिड़ाने की उनकी सारी कोशिश नाकाम हो चुकी है और भारत ने उनके डिफेंस इंडस्ट्री की धोती खोल ही दिया है। और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बुद्धिमान मानी जाने वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट कंपनी डीआरडीओ ने इस काम को अंजाम दिया है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है और भारत ने कैसे चीन की नींद हराम कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन की एक ऐसी कमजोर नस भारत ने कसकर पकड़ ली है कि अगर भारत उसे दबाता है तो चीन की जान तक निकल सकती है। और इसी कारण से चीन पिछले 5 महीने से भारत के सामने हाथ जोड़ता फिर रहा है कि भारत उसकी यह कमजोर नस छोड़ दे। ये कमजोर नस कोई और नहीं है बल्कि चीन के डिफेंस इंडस्ट्री की PL-15 मिसाइल है, जिसके बलबूते वह सभी देशों को डरा धमका कर रखता है। लेकिन भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच जब इसी मिसाइल का इस्तेमाल चीन ने पाकिस्तान के जरिए भारत पर करने की कोशिश की तो भारत की पनौती चीन के ऊपर लग गई और चीन की मिसाइल भारत में आकर फुस हो गई। उसके बाद भारत की सेनाओं ने इस मिसाइल को अपने कंट्रोल में लेकर डीआरडीओ को सौंप दिया। उसके बाद डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इस मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी तैयार मशीन या हथियार को खोलकर उसके हर हिस्से को समझना, यानी कि उसे बनाने के बाद नहीं बल्कि तोड़कर यह जानना कि अंदर कौन कौन सी तकनीक लगी है और कैसे काम करती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने भी यही किया। उन्होंने इस चीनी PL-15 मिसाइल को हिस्सों में बांटकर उसका पूरा एक्सरे निकाल डाला। इस मिसाइल में कौन सा रडार लगा है, कौन सा चिप, कौन सा सेंसर और किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ खोलकर रख दिया। और आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन अब अपने ही जाल में फंस चुका है, क्योंकि डीआरडीओ ने चीन की इस PL-15 मिसाइल का पुर्जा पुर्जा खोल डाला है। अब यहीं से चीन की सबसे बड़ी टेंशन शुरू हो गई है, क्योंकि PL-15 चीन की वो मिसाइल है जिस पर उसका पूरा भरोसा टिका है। उसी मिसाइल का राज अब भारत के पास है और खबरें बता रही हैं कि भारत के वैज्ञानिक अब उसी टेक्नोलॉजी से अपनी एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल को और ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। यानी अब भारत चीन की तकनीक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। आसान भाषा में कहें तो भारत इसका तोड़ बना रहा है, जिसकी आगे उनकी मिसाइल खुश हो जाएगी। एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल वैसे भी भारत की खुद की बनाई हुई एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन अब जब इसमें PL-115 की टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी तो इसकी मारक क्षमता 200 किमी से ज्यादा तक जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के फाइटर जेट्स दुश्मन के विमानों को बहुत पहले ही हवा में गिरा सकते हैं, और यह सब होगा बिना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के, वह भी सिर्फ देसी दिमाग से। आपको बता दें कि चीन की PL-15 मिसाइल का मलबा जब भारत को मिला था तभी इस पर दुनिया के कई देशों की नजर टिकी हुई थी। कई देश इस मलबे के बदले भारत को झोली भर भर कर पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने इस मिसाइल को किसी भी देश को नहीं दिया। यहां तक कि फाइव आइज नेशन जिसे कहा जाता है, जिसमें फ्रांस और जापान जैसे दिग्गज देश आते हैं, यह भी इस मिसाइल की डिमांड भारत से कर रहे थे, लेकिन भारत ने उन्हें यह मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय कुछ लोगों को लग रहा था कि भारत बेवकूफ है, भारत को पैसे के बदले मिसाइल दे देना चाहिए था। लेकिन अब इसी मिसाइल में रिवर्स इंजीनियरिंग करने में डीआरडीओ को सफलता मिल रही है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिक अब इस मिसाइल के 3 बड़े हिस्सों पर काम कर रहे हैं। पहला है उसका AESA रडार सीकर, जो लक्ष्य को बहुत दूर से पकड़ सकता है, और दूसरा है उसका लॉन्ग रेंज प्रोपल्शन सिस्टम, जिससे मिसाइल लंबी दूरी तक उड़ान भर सकती है। इसके अलावा तीसरा है उसकी एंटीम टेक्नोलॉजी, जो दुश्मन के सिग्नल को रोक भी देती है और खुद गाइड भी करती है। अब बात करते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर एस्ट्रा मार्क 2 पूरी तरह तैयार हो जाती है तो
भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई देशों को भी यह मिसाइल बेच सकता है। इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी आएगी और आने वाले सालों में अरबों डॉलर की कमाई संभव है। यानी कि डायरेक्टली उस मिसाइल का मलबा बेचकर भारत को जितने पैसे नहीं मिलते, उससे कई गुना ज्यादा पैसे भारत उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद खुद कमाएगा। वहीं चीन के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस मिसाइल को वह दुनिया में अपनी ताकत बताता था, उसका राज अब भारत के पास है। अगर भारत ने इसे दुनिया के सामने खोल दिया तो चीन की रक्षा इंडस्ट्री की पोल खुल जाएगी। दूसरे देश जो चीन से हथियार खरीदते हैं, वह 2 बार सोचेंगे कि क्या वाकई चीन की मिसाइलें उतनी भरोसेमंद हैं जितना वह दावा करता है। यही वजह है कि चीन लगातार भारत से कह रहा है कि भारत उसकी मिसाइल वापस कर दे। लेकिन भारत जानता है कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। डीआरडीओ इस पर इतना काम कर रहा है कि आने वाले वक्त में एस्ट्रा मार्क 2 ही नहीं बल्कि एस्ट्रा मार्क 3 भी तैयार की जा सके। यानी आने वाले वर्षों में भारत की हवाई ताकत पूरी तरह से आत्मनिर्भर और दुश्मनों से कई कदम आगे होगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, यह भारत की तकनीकी क्षमता की कहानी है। जो मिसाइल कभी भारत पर इस्तेमाल की जानी थी, वही अब भारत की ताकत बन रही है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि दिमाग में होती है, और यही वजह है कि आज चीन की नींद हराम है और भारत का हर एक साइंटिस्ट गर्व से खड़ा है। और भारत के लिए यह कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1978 में ताइवान और चीन के बीच लड़ाई के दौरान एक घटना ने पूरी दुनिया की मिसाइल तकनीक की दिशा बदल दी। ताइवान के F-86 जेट ने अमेरिकी AE साइड वाइंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक चीनी MiG-17 को यह मिसाइल लगी, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ और मिसाइल विमान में ही अटक गई। ये छोटी सी चूक बाद में बड़ा इतिहास बन गई। चीनी तकनीशियन ने उस मिसाइल को सुरक्षित निकाल लिया और इसे सीधे सोवियत संघ को भेज दिया। सोवियत इंजीनियरों ने साइड वाइंडर को खोल कर हर पार्ट का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमेरिकी हीट सीकर टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत और सटीक है। यही वह मौका था जब सोवियतों ने मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग में अपनी ताकत दिखाई। सोवियतों ने साइड वाइंडर की नकल कर K-13 या AA-2 इटल मिसाइल बनाई। शुरुआती रूप में यह बिल्कुल साइड वाइंडर जैसी थी और बाद में इसमें कई सुधार किए गए। R3 नाम की यह मिसाइल सोवियत और सहयोगी देशों की वायु सेनाओं में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुई। यह साबित करता है कि सिर्फ एक बरामद मिसाइल भी पूरी तकनीक को बदल सकता है, और यही खेल आज भारत कर रहा, जो चीन के नाक के नीचे दम कर चुका है। बाकी आप लोग डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहे उसे लिख सकते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।